सुन, अपने प्रियतमा के बाल काट कर लाने होंगे तुझे जब वो गहरी नींद में हो। और ये शमशान की मिट्टी है ना, इसे उसके तकिए के नीचे रख देना बिना उसे बताए। जब तुम उसका बाल लाओगे तो फिर ये मिट्टी भी मेरे पास लेते आना। तुझे सब पता चल जाएगा किसने तंत्र किया है तेरी प्रियतमा पर। और हाँ, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तू क्या करने वाला है। अघोरी ने जो कहा था पंकज ने वही किया। इस काम के लिए भी उसे काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। बिंदिया के घर वालों को उसने किसी तरह मनाया कि वो एक रात बिंदिया के साथ रहना चाहता है। अघोरी के कहे अनुसार आधी रात को उसने उसके बाल काटे। जब वो उसके बाल काट रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ और हमको ये पता चल जाए कि वो कौन है जिसने हमारी बिंदिया का ऐसा हाल तंत्र के द्वारा किया है। अगले दिन सुबह होने और बिंदिया के जागने के पहले उसने शमशान की मिट्टी उसके तकिए के नीचे से निकाली और शमशान की ओर चल पड़ा। काफी देर तक उन बालों और मिट्टी को अपने हाथ में लेकर वो अघोरी कुछ बड़बड़ाता रहा। बहुत भारी तंत्र हुआ है इस पर, बहुत भारी। इस लड़के के शरीर के किसी भाग का इस्तेमाल हुआ है इस तंत्र के लिए। शायद उसके बालों का। तंत्र का ये सबसे विभत्स रूप है। वो बच्ची नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। ऐसा काहे कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए। देखो, सत्य को स्वीकार करो और सत्य यही है कि वो तो शादी के दिन ही मर गई थी। वो जिसे तुम जिंदा देख रहे हो ना, वो तुम्हारी प्रियतमा नहीं है। ये तो वो आत्मा है जो उस पर छोड़ा गया है। आत्मा कुछ दिनों तक उसके साथ है, फिर वो चली जाएगी हमेशा के लिए। क्योंकि तंत्रों के द्वारा जब हम किसी आत्मा को बुलाते हैं तो उसका भी एक निश्चित समय होता है हमारे पास रहने का। उसके पहले उसे वापस नहीं भेजा जा सकता है। दिव्या कौन है? दिव्या काहे का किया? वो तो बिंदिया की सबसे अच्छी दोस्त है। हम सब साथ ही पढ़े हैं, एक ही कॉलेज में। दिव्या पंकज को बहुत पसंद करती थी। पंकज और दिव्या अच्छे दोस्त भी थे। ये दिव्या ही थी जिसने सबसे पहले पंकज और बिंदिया को इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस पहली मुलाकात में ही कुछ बहुत गहरा संबंध दिव्या और पंकज के बीच बन गया था। पहली मुलाकात का वो सफर हर दिन की मुलाकात में बदल गया। थोड़ी देर की बातचीत रात भर के चैट में बदल गई और फिर दोनों ने फैसला कर लिया कि जीना साथ और मरना साथ है। जब ये बात उसने पहली बार दिव्या को बताई तो दिव्या ने कहा, अरे क्या बात है, तेरे चेहरे का रंग काहे बदल गया रे? तू खुश नहीं है का? हम दोनों के रिश्ते से पगली है का? हम काहे नहीं खुश होंगे? अरे हम तो बहुत ही खुश हैं। लेकिन एक बात का हमको गम है। इतना सब कुछ तुम दोनों के बीच पक रहा था और हमको कुछ हवे नहीं लगा। अरे हम तो तुमको बताना ही चाहते थे, लेकिन पंकज मना कर रहा था। वो काहे? पंकज कहता है कि सच्चे प्यार को नजर लग जाती है रे। हट, अपनों ही कहीं नजर लगाती है का? दिव्या बहुत ही नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि बिंदिया ने उसका प्यार उससे छीन लिया है। जबकि पंकज दिव्या को सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था, लेकिन दिव्या ने तो मन ही मन उसके साथ शादी के सपने देख लिए थे। तुमने हमारा प्यार छीना है बिंदिया, खुश तो हम तुमको भी नहीं रहने देंगे। हाँ। दिव्या को जब पंकज और बिंदिया की शादी का पता लगा तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वह जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना चाहती थी कि बिंदिया उसके रास्ते से हट जाए। दिव्या के दादा एक तांत्रिक थे। उसे अपने दादा के जरिए तंत्र की कई गूढ़ बातें पता थी। उसे पता था कि तंत्र में वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। उसने तंत्र के बारे में एक बार फिर से खूब पढ़ना शुरू किया इंटरनेट पर दादाजी की किताबों में, और फिर उसे तंत्र के सबसे विभत्स रूप का पता लगा। इसमें जिस पर तंत्र करना होता है उसके बालों को या नाखून को आधी रात के बाद बिना उसकी जानकारी के काट लिया जाता है और फिर शमशान में उन बालों को या नाखून को एक छोटे से गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। लेकिन वो गड्ढा किसी हथियार से नहीं बनाना होता है। उस गड्ढे को बनाने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल करना होता है। बिंदिया के नाखून लाना तो लगभग असंभव था, लेकिन उसके बाल तो लाए जा सकते थे। यही सोचकर एक दिन दिव्या ने बिंदिया से कहा, यार एक बात पूछना चाह रहे थे। मम्मी पापा परसों कहीं बाहर जा रहे हैं, हम घर पर अकेले रहेंगे तो हमको बहुत डर लगेगा। हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम तुम्हारे यहाँ 2 दिन सोने आ जाएं। तो इसमें पूछने वाली बात क्या है? पहले भी तो तुम हमारे यहाँ सोई हो और कई बार तो हम भी सोए हैं तुम्हारे यहाँ जाकर। अरे पहले का बात अलग था ना। अब 3 दिन बाद तुम्हारा ब्याह होने वाला है, सारा तैयारी हो रहा है और ऊपर से तुम रात को पंकज से तो बतियाती भी होंगे ना।
अरे तो 2 दिन नहीं बतियाएंगे उससे, वैसे भी अब तो पूरा जीवन उसी के साथ ही बतियाना है ना, तो क्यों ना 2 दिन तुमसे ही जी भर के बतिया लें। दिव्या की चाल कामयाब हो गई थी। वो उसके यहाँ रुक गई। आधी रात के बाद जब बिंदिया गहरी नींद में सो गई तो दिव्या ने कैंची से उसके बाल काट लिए और उसे अपने पास रख लिया। यही नहीं, उसने जानबूझकर बिंदिया के पास से लोहे की एक चाबी जो वो इन दिनों हमेशा रखती थी उसे चुरा लिया और कुएं में फेंक दिया। बिंदिया, पंकज हमरा है, सिर्फ हमरा, उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। शमशान से जब पंकज वापस लौट रहा था तो उसके पैर बहुत भारी थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत भारी पत्थर बांध दिया हो उसके पैरों में। वो बिंदिया के घर पहुंचा, लेकिन बाहर लोगों की जमा भीड़ देखकर उसका कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। अपने आप को संभालते हुए वो किसी तरह उसके घर में घुसा तो दिव्या भागती हुई उसके पास आई और जोर जोर से रोने लगी। पंकज, पंकज सब खत्म हो गया है, बिंदिया मर गई हम लोगों की बिंदिया मर गई। अरे ये बहुत गलत हो गया रे, बहुत गलत। बचपन से हम दोनों साथ साथ खेले थे, साथ पढ़े थे, सब कुछ साथ किया था, लेकिन देखो हमको छोड़कर चली गई बिंदिया, बिंदिया। पंकज दिव्या की बातों का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो बिंदिया के कमरे में गया और उसके मृत शरीर से जाकर लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। उठो ना, उठो ना, काहे सो गई तुम? उठो, तुमको कहे थे ना सच्चा प्यार को नजर लगता है, तुम मानती नहीं थी। अब हम क्या करेंगे तुम्हारे बिना इस दुनिया में? जानती हो, एक अंगूठी खरीदे थे हम कि तुमको वो सुहागरात पर देंगे, लेकिन साला शादी नहीं हुआ हम दोनों का, तो सुहागरात कैसे होता? लेकिन वो अंगूठी अभी है हमारे जेब में। हम तुमको पहनाना चाहता हूँ वो अंगूठी, पहना देना। बोलो ना, पहना दे। अरे बोलती काहे नहीं तुम? ऐसे तो बहुत बकबक किया करती थी, अब क्या हो गया तुमको? बोलो ना। पंकज ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और दिव्या की उंगलियों में पहनाने लगा, उन उंगलियों में जो बेजान थी। वहाँ का दृश्य देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। तभी पंकज ने कहा, देखिए हमारी पत्नी मर गई है, हमको थोड़ी देर इसके साथ अकेला छोड़ दीजिए ना, हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं। पंकज की गुजारिश पर बिंदिया के परिवार वाले वहाँ से हट गए। पंकज ने कमरा बंद कर लिया और बिंदिया से बातें करने लगा। कुछ देर तक तो पंकज की आवाज आती रही, फिर उसकी आवाज आनी बंद हो गई। दिव्या ने उसे बाहर से पुकारना शुरू कर दिया, पंकज, पंकज। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिव्या भागी भागी बिंदिया के माता पिता के पास गई और पंकज द्वारा दरवाजा नहीं खोलने की बात बताई। वे सभी घबरा गए। उन्होंने भी बाहर से बहुत आवाज लगाई, लेकिन पंकज ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बहुत मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा गया। पंकज बिंदिया के बगल में मृत लेटा हुआ था। उसकी कलाई की नस कटी हुई थी, जिससे खून अब भी टपक रहा था। पंकज की ऐसी हालत देखकर दिव्या को सदमा लग गया। पंकज और बिंदिया को मरे हुए 6 महीने हो गए हैं। दिव्या मेंटल असाइलम में है और कभी कभी जोरों से चिल्लाती है, पंकज, पंकज, पंकज।